जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 का। ये में हम लोग बताएंगे प्रतिरोधों के संयोजन में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। ठीक है, यानी इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किस प्रकार किए थे। वहां पे मैंने ये सूत्र बताया था, कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां पे जो हम लोग सिद्ध करने वाले हैं समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो पार्श्व क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करेंगे, इसी का दूसरा नाम है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए सबसे पहले इसके हम लोग फिगर बनाएंगे। समांतर क्रम होता क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में 3 प्रतिरोधक तार लेंगे। यहां पे 3 प्रतिरोधक तार लेते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और यहां पे ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इस तरीके का जो सिंबल होता है वो रेजिस्टेंस को डिस्प्ले करता है। ये किसी भी वायर का जो है रेजिस्टेंस है, यहां पे इसको कनेक्ट करेंगे और इसका नाम देते हैं, इसे एक सेल से एक कुंजी से। मैंने कुंजी मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार का बताया था, एक तो दाब कुंजी होता है, एक प्लग कुंजी। ये जो कुंजी मैंने दिखाया है की फार कुंजी, और ये जो की आपके सामने बना हुआ है ये प्लग कुंजी है। यहाँ पे सेल लगा हुआ है, सेल का काम होता है धारा को देना। मान लीजिए ये जो सेल है ये आई धारा फ्लो कर रहा है। एक एक पॉइंट समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से जब धारा फ्लो करेगा तो ऐसे होगा डायरेक्शन। मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गमन करता है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है अगर धन से ऋण की ओर जा रहा है, सॉरी, जो विद्युत धारा है धन से ऋण की ओर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर जाता है। इस तरफ क्यों जाता है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैंने बता रखा है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आगे का इस पॉइंट का नाम रख देते हैं A और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं B। क्लियर है। यहां पे देखिए जब ये आई धारा फ्लो करेगा तो ये 3 भागों में बटेगी। 3 भागों में बटेगी मेरे प्यारे बच्चों। इसमें धारा जाएगी, मान लेते हैं I1, इसमें धारा जाएगी इस तार में I2 और इस तार में धारा I3 होगी, तीनों तारों में। और इस पहले तार में जो रेजिस्टेंस है वो R1 होगा, दूसरे तार में रेजिस्टेंस R2 होगा और इस तीसरे तार में रेजिस्टेंस R3 होगा। क्लियर है। अब यहां पे जो विभवांतर होता है ना, विभव में अंतर, यानी जो ये सेल है ये कितने वोल्ट दे रहा है, V वोल्टेज दे रहा है। तो इसमें ये होता है समांतर क्रम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समांतर क्रम में जो वोल्टेज का मान समान होता है। यानी यहां से अगर V वोल्टेज ये सेल दिया तो इसका भी विभवांतर और इसका भी विभव, इसका भी, तीनों तारों का विभव सेम रहेगा, विभव में कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए ये सेल जो है अगर 50 वोल्ट का करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50 होगा, इसमें भी 50 होगा, यानी वोल्टेज का मान बदलेगा नहीं। तो यहां पर हम विभव का मान लिखेंगे कि तीनों तारों का जो विभवांतर है वो समान है। इस तार का विभव मान लेते हैं, पहले तार का V और इस दूसरे तार का भी V है, इस तरीके से तीसरे तार का भी V मान लिया। ठीक है ना। तो चलिए अब यहां पे कुछ पॉइंट वाली बात लिखना है कि माना
तीन प्रतिरोधक तार, ध्यान दीजिएगा, रटिएगा नहीं केवल समझिएगा। माना तीन प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में, देखिए समांतर जब एक के ऊपर एक हो, ठीक है, आमने सामने, ठीक आमने सामने अगर तार लगे हो तो वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो तीनों तार देख रहे हैं ना, ये तीनों तार समांतर क्रम में है, क्योंकि एक के सामने एक। जब आप प्रेयर में खड़े होते हैं, ठीक है, तो प्रेयर में आप देखते हैं कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जो भी लाइन होती है वो आपके साइड में होती है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन प्रेयर में जो होती है, यानी आप देखते हैं 9th वाले, 10th वाले, 12 वाले, 11 वाले, इस तरीके से उनकी लाइन होती है प्रेयर में। तो वो जो ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एक दूसरे के सामने है ना, तो वो क्या होगा, समांतर होगा। और श्रेणी क्या होता है, जैसे एक के पीछे एक लग जाए तो वो श्रेणी होती है। तो यहां पर देखिए इसमें कहेंगे माना तीन प्रतिरोधक तार, ध्यान समझिएगा, माना तीन प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों तारों का, देखिए इसमें दो सिरे होते हैं, इस तार का एक सिरा बाईं ओर है पहला सिरा और दूसरा सिरा यहां है, फिर दूसरे तार का पहला सिरा यहां है, दूसरा सिरा यहां है, तीसरे तार का पहला सिरा यहां है और दूसरा सिरा यहां है। तो इस तरीके से यहां पे तीनों तारों के पहले सिरे, तीनों तारों के, तीनों प्रतिरोधक तारों के पहले सिरे बिंदु ए से जुड़े हैं और इसके दूसरे तीनों तारों का दूसरा सिरा बिंदु बी से जोड़ा गया है। बिंदु ए का संबंध सेल के धन सिरे से तथा बी का संबंध कुंजी तथा सेल के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो कोई बात नहीं, केवल इतना लिख दीजिए, माना तीनों प्रतिरोधक तारों का प्रतिरोध R1, R2, R3, ठीक है, तथा इसमें प्रवाहित धारा I1, I2, I3 एवं इसका समांतर क्रम में जुड़े तार में विभवांतर का मान समान होता है, इतना लिखेंगे। तो लिख दीजिए, माना तीनों तारों का प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 एवं विभव एवं धारा I1, I2, I3 तथा सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ माने समान, सर्वनिष्ठ विभव, सभी विभव समान है, V हो तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने एक पॉइंट आपसे ये बोला था कि यहाँ पे माना तीनों प्रतिरोधक तार के पहले सिरे बिंदु ए से तथा इन तीनों तारों के दूसरे सिरे बिंदु बी से जोड़े गए हैं तथा ए का संबंध सेल के धन सिरे से तथा बी का संबंध कुंजी तथा सेल के ऋण सिरे से कर दिया जाता है। ये आप लिखिए या मत लिखिए, इतने में ही काम चला सकते हैं। आगे अब हम ओम के नियम से बात करेंगे। ओम के नियम से ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम से आपने ये पढ़ा था V बराबर I इंटू R। यहां से अगर I की वैल्यू निकालना चाहें तो I बराबर हो जाएगा V बाई R। समीकरण 1 इसका नाम रख देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तार के लिए अगर हम बात करें, यहां पे पहले तार के लिए ये सूत्र समीकरण 1 से, समीकरण 1
से। जरा देखो पहले तार के लिए समीकरण 1 से अगर बात करें हम, तो यहां देखो पहले तार में धारा I1 है, रेजिस्टेंस R1 और विभव V। तो जहां पे I है समीकरण 1 में, अब चूंकि पहले तार के लिए I1 है इसलिए I के स्थान पे I1 रखेंगे इज इक्वल टू V। विभव पहले तार के लिए क्या है? V है, तो V के स्थान पे V ही बना रहेगा, बटे रेजिस्टेंस R है, तो पहले तार के लिए R के स्थान पे R1 रखेंगे, समीकरण नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए क्लियर है। अब दूसरे तार के लिए आप जरा समझो, यही सूत्र लगाएंगे, जहां पर I1 है वहां पे कर दोगे I2, V के स्थान पे V ही रहेगा, R1 के स्थान पे R2, समीकरण 3। यहां पे लिख देंगे इसी प्रकार से I3 इज इक्वल टू V अपान R3, समीकरण 4। क्लियर है ना? ये हो जाएगा समीकरण 4। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि यहां पहले तार में देखो I1 धारा है, दूसरे तार में I2 और तीसरे तार में I3। ये तीनों I1 I2 धाराएं ये एक ही धारा से 3 धाराएं बन गई हैं। यहां देखो, यहां इस सेल से I धारा चली, ध्यान दीजिएगा, यहां इस सेल से I धारा चली थी और ये तीनों तारों में अलग अलग धारा बढ़ गई थी। तो हम क्या करेंगे, ये I1 धन I2 धन I3, ये तीनों धाराओं को कौन दिया है? I दिया है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि अगर ये 60 एम्पियर की धारा दिया तो इसमें 20 आ गए, इसमें भी 20 आ गए, इसमें भी 20 आ गए। तो ये 60 जो है 20 धन 20 धन 20 धन के क्या है? बराबर है। ऐसे समझ लीजिए कोई आदमी है, वो मान लीजिए 10 रोटी खाता है, ठीक है, 10 का कह सकते हैं 12 रोटी। एक आदमी स्ट्रांग आदमी है, वो 12 रोटी खा रहा है, और ऐसे ही छोटे छोटे 3 आदमी हैं जो कि 4 रोटी खा रहे हैं। तो तीनों आदमियों के बराबर एक आदमी रोटी खा रहा है कि नहीं? तो एक आदमी बराबर तीनों आदमियों का रोटी खाने का योग। ऐसे ही ये I धारा दिया, I धारा 3 धाराओं में बटा I1 I2 I3। तो हम I को लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां पे लिख सकते हैं ये तीनों तारों का संपूर्ण धारा, तीनों तारों का संपूर्ण धारा I हो। यहां लिखेंगे यदि तीनों तारों में बहने वाली संपूर्ण धारा I हो तो I इज इक्वल टू I1 प्लस अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, I1 I2 I3 का मान समीकरण 5 में रखने पर I1 का मान I2 एवं I3 का मान I1 के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों क्या रखना है? ये रखना है V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। देखो हमने क्या रख दिया, I1 I2 I3, इन तीनों की वैल्यू यहां पे दिख रही है, तीनों की वैल्यू रख दिया इसमें, समीकरण किसमें? 5 में। अब यहां पे V कॉमन ले लो, 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3, समीकरण हो जाएगा 6। अब हम मान लेते हैं यदि तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए
यदि तीनों तारों के, एक बड़ा तार ले रहे हैं, ये 3 तार लगे हैं ना, ऐसे ही में एक बड़ा तार ले रहे हैं तीनों के स्थान पे। ये तीनों तारों के स्थान पर एक ऐसा तार लिया जाए जिसकी धारा I, प्रतिरोध R एवं विभव V हो तो देखो ओम के नियम से, ओम का नियम फिर से लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। ओम के नियम से, ओम के नियम से ये देखो V बराबर IR होता है, या पलटी मार के डायरेक्ट I बराबर V बाई R, I बराबर V बाई R, समीकरण 7 लिख सकते हैं। तो अगर ये सूत्र लिखेंगे ये वाला, तो इसको हम, ओम का नियम का सूत्र है और यहां से I की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट यहां रख दिए। अब जरा 6 और 7 को देखो, इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो गणित का नियम कहता है कि राइट साइड इसके बराबर हो जाएंगे। समीकरण 6 और 7 से तो ये I बराबर है, तो V अपान R बराबर इतना हो जाएगा, V अपान R बराबर V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये B से B कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इस तरीके से ये हमारा जो सूत्र होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यही है मेरे प्यारे बच्चों, 3 तार के लिए मैंने समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया है। बाय द वे, अगर n तारों के लिए कह दिया जाए तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट 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 1 अपान RN, ये n तारों के लिए। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप 3 ही तार लीजिए, 2 तारों के लिए अगर लेंगे तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, 3 तार के लिए R3, 4 के R4, ऐसे बढ़ा सकते हैं, घटाना तो घटा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों यह सूत्र कंप्लीट होता है। तो अभी तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब आगे बढ़िएगा। तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से।